हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। ना उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते थे, ना उसके सिर पे छत थी, ना उसके पास कोई गीजर था, ना फ्रीजर था, ना खाना गर्म करने के लिए ओवन था, ना आग थी। उसके बावजूद भी अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ इंसान जंगलों में रहता था। फिर भी वो हरिष्ट पुष्ट था और कम से कम 100 साल की ज़िंदगी वो जी जाता था। लेकिन आज का मनुष्य इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी कोई 40 में टपक रहा है, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में, और बहुत ही मुश्किल बात है कि आने वाले टाइम में कोई 80 साल कंप्लीट करेगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? मैंने एक किताब पढ़ी थी, मेरा दागिस्तान। उसमें एक बहुत ही मीनिंगफुल कहानी थी। एक पठान था जिसने एक शादी करी, खूब पैसे वाला था वो। उसकी इच्छा थी कि मेरा कोई वारिस हो, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। उसने औलाद की चाहत में दूसरी शादी करी, फिर औलाद नहीं हुई। उसने तीसरी शादी करी, उससे भी कोई औलाद नहीं हुई। फिर उसने चौथी शादी करी। 2 वर्षों के बाद उनके घर में एक औलाद हुई। जब वो बच्चा 4-5 साल का हो गया तो वो बच्चा बीमार हो गया। पठान ने बड़े बड़े हकीम वैद बुलाए। वो मृत्युशैया पर लेटा हुआ था। हकीम वैद्यों ने यही कहा कि इसकी बीमारी ला इलाज है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। एक साधारण सा व्यक्ति पठान के पास आया। उसने कहा मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो पठान ने उससे पूछा बदले में तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि पठान को लगा ये गरीब है, चंद पैसों के लिए शायद ट्राई मारने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं आपकी पत्नी यानी कि इस बच्चे की माँ से एकांत में मिलना चाहता हूँ। पठान को ये शर्त मंजूर नहीं थी। वो जाने लगा। पठान ने सोचा यार वैसे भी बच्चा तो मरने ही वाला है, एकांत में 5-7 मिनट मेरी पत्नी के साथ अगर कुछ बातें कर भी लेगा तो क्या हो जाएगा। पठान ने पीछे से आवाज़ लगाई, मुझे शर्त मंजूर है। वो गरीब साधारण व्यक्ति आया और उसकी पत्नी के साथ अकेले में बैठा, बातचीत करने लगा। उसने पूरे उत्साह के साथ पठान की पत्नी से बात पूछी, मुझे एक बात बता, इस बच्चे का असली बाप कौन है? सच बताना अगर बच्चे की ज़िंदगी चाहती है तो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये बात मेरे और तेरे कानों में ही रहेगी, कब्रिस्तान तक सुरक्षित जाएगी। तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस औरत ने, पठान की बीवी ने उसे कहा कि पठान को एक वारिस चाहिए था जो पहली 3 बीवियां नहीं दे सकी। और मुझे भी लगा कि जैसे पठान शादी के बाद शादी, शादी के बाद शादी कर रहा है, अगर मेरे यहाँ भी कोई औलाद नहीं हुई तो पठान एक और शादी कर लेगा। इसलिए एक रात में उठकर एक पहाड़ी गडरिये के पास चली गई जो जंगलों में रहता था। मैंने उसके साथ रात बिताई और ये संतान उसी गडरिये की है। वो साधारण सा इंसान पठान के पास गया और उससे कहा कि अगर अपने बच्चे का जीवन सुरक्षित चाहता है, अगर अपने बच्चे की ज़िंदगी चाहता है तो इसे ये रईसों वाला खाना मत खिला, इसे वो खिला जैसे कोई गडरिया खाता है। इसे वो सुकून मत दे जो तेरे घर में है, इसे वो सुख सुविधाएं मत दे। इसको एक गरीब की तरह, एक गडरिये की तरह रख जैसे वो अपने बच्चे को रखता है। इसको भेड़ का मांस खिला, इसके सामने भेड़ के मांस को तड़का लगा। पठान ने सोचा यार ये छोटा सा बच्चा है, क्या भेड़ का मांस खाएगा? पर पठान के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं थी। उसने भेड़ काटी, भेड़ को तड़का लगाया। उसकी जैसे सुगंध आने लगी, वो छोटा सा लड़का आंखें खोलने लगा। उसके सामने भेड़ का मांस परोसा गया, उसने खाया और दोस्त कुछ ही दिनों में वो लड़का हृष्ट पुष्ट होने लगा। उसकी हाइट बढ़ने लगी, वो तगड़ा होने लगा। और पठान जैसा चाहता था कि उसके वारिस की ज़िंदगी बच जाए, वो बच गया। तो इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि जितनी सुख सुविधाएं इंसान को मिलती हैं ना, वो उतना ही उसको कमज़ोर कर देती हैं। आज की डेट में अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। अपने खाने पीने के लिए उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं चीज़ों का, उस आहार का इस्तेमाल कीजिए जो हमारे बाप दादा, नाना नानी खाते आए हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे बुजुर्गों का ही खून दौड़ रहा है। जिस खाने से उनकी उम्र लंबी हुई थी, जिस खाने से वो हृष्ट पुष्ट थे, उनकी तोंद नहीं बड़ी थी, वो हमेशा स्वस्थ रहे, लंबी जिंदगी जी कर गए, वही खाना तुम्हें जिंदगी में तंदुरुस्त, हृष्ट पुष्ट और लंबी जिंदगी दे सकता है। गॉड ब्लेस यू। मेरी ये बात आपको अच्छी लगी होगी, कमी पे ध्यान मत देना। जो अच्छा लगा हो
उसको फॉलो करना। और आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक ज़रूर करना और वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना। गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।